सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला पार्ट है 2 कामा एक बॉक्स बना दिया गया है जो खाली है, इसमें आपको भरना है कामा 26। अब इस बॉक्स में उचित पद भरना है। तो ध्यान दीजिए इसमें कितने, इस एपी में कितने पद दिख रहे हैं? पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद हैं। तो जो दिख रहे हैं उनको पहले लिख लेते हैं और जो भरना है उसको तब हम ज्ञात करते हैं बाद में। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना, तो ए लिख लीजिए, ए बराबर 2। फिर देखिए A3 दिख रहा है ना, तो A3 लिख लीजिए, A3 है 26। तीसरे पद को A3 से ही तो डिनोट करते हैं, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर कि A3 बराबर 26। पहले पद को A से दर्शाते हैं तो इसलिए A बराबर 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है? दूसरा पद, यानी कि A2 बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना है। अच्छा, तो A2 बराबर क्या होता है? इधर देखिए A2 बराबर होता है A प्लस D। अगर D का मान पता चल जाए तो A2 हम ज्ञात कर सकते हैं। D तो यहाँ पर कहीं पता चला नहीं, यहाँ पर हम किसमें से, इसमें से इसको खाली बॉक्स को हटा दें कि खाली बॉक्स में से इसको घटा दें तो हमें D पता चल जाए। तो समस्या यहाँ पर D की आ रही क्योंकि D भी इसमें लुप्त है। तो सबसे पहले D ज्ञात कर लेंगे, D ज्ञात कर लेंगे तो फिर इसमें हम चाहे जो पद ज्ञात कर लें आगे। तो D ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये जो लिखा हुआ है A3, इसको हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं और A3 का मान कितना है? 26, तो इतना बराबर 26। अब इसमें आप A का मान रख दीजिए, A बराबर कितना है? 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि A का मान रखने पर, A का मान कितना है? 2 हो गया, प्लस 2D बराबर 26। तो ये क्या हो जाएगा? 2D बराबर 26। इसका पक्षांतर कर दीजिए, इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 2D बराबर 26 में से 2 घटा दीजिए, 24। इस 2 का भी पक्षांतर कर दीजिए, तो D बराबर हो जाएगा 24, ये बटे में जाएगा, बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 बराई हम 24, 12 बटे 1 यानी 12। D का मान कितना आ गया? 12। हमें ज्ञात क्या करना है? दूसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे। तो A2 बराबर A प्लस D होता है, तो A2 बराबर हो जाएगा, यहीं पर मान रख दीजिए, A का मान है 2, तो 2 लिख दीजिए। D का मान कितना आया? 12, प्लस का चिन्ह लगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 12 लिख दीजिए। तो 2 और 12 14। तो ये दूसरा पद क्या होगा? 14। इसे आप भर दीजिए बुक में भी और कॉपी में भी, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरे का दूसरा पार्ट है, बॉक्स बना हुआ है जो कि खाली है, भरना है कामा 13 कामा फिर बॉक्स कामा 3। तो इसमें हमें इन बॉक्सेज में भरना है। इसमें क्या भर दें, कौन सा पद भर दें? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला पद दिया ही नहीं गया है, A मुझे पता ही नहीं कि ये कितना है, D का भी पता नहीं चल पा रहा है, 13 में से क्या घटा दें, या यहाँ 3 में से क्या घटा दें, या इसमें से क्या घटा दें, इसमें से 13 कैसे घटाएं।
तो डी का भी पता नहीं चल पा रहा है, तो ना तो इसमें डी दिख रहा है और ना ही ए दिख रहा है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसमें जो दिख रहा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिख रहा है? A2 दिख रहा है और A4 दिख रहा है। तो लिख देंगे A2 बराबर 13 है और A4 बराबर 3 है। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, A2 बराबर 13, A4 बराबर 3। इस A2 को हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं, A4 को भी हम कुछ और लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, लिख सकते हैं ना। और इतना बराबर कितना है? 13, तो यहाँ बराबर लिख दिए 13। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है, तो 3 लिख दीजिए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पर एक पद ऐसा है दोनों समीकरण में जो कि बराबर है, इसमें हमें गुणांक बराबर करने की भी जरूरत नहीं है। ए यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको सीधे सीधे ऐसे आप घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जब घटाते हैं हम किसी भी संख्या में से किसी संख्या को या किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में से किसी भी बीजगणितीय व्यंजक को, तो क्या हो जाता है? जो पद घटाए जाते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस है ना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसके आगे देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 देखिए पॉजिटिव है, यानी प्लस का चिन्ह लगा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इन पदों के आगे जो चिन्ह लगे हुए हैं इनको इग्नोर करना है, जो भी हमने लगाया है इसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, ये प्लस का ये है और ये माइनस का ये है, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्लस का ये माइनस का ये, अगर कहीं ऐसा लिखा है ए माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? ये ए में से ये घटेगा तो क्या बचेगा? 0। तो वही इसीलिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, प्लस का डी है और माइनस का 3D है, यानी कि ये डी में से आपको 3D घटाना है। तो जब डी में से 3D घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2D, माइनस का 2D बराबर, यहाँ पर देखिए 13 में से 3 घटाना है तो कितना बचेगा? 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d बराबर 95 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 है, इसके बटे में चला जाएगा -2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। माइनस का चिन्ह नीचे हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे ऊपर हो तो नीचे भी लगा सकते हैं, सामने भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 5 बटे -1 आया, तो इसका मतलब क्या कि -5 बराबर -5। अब d का मान आ गया -5, तो d का मान उठा करके आप समीकरण 1 में या 2 में चाहे जिसमें रख दीजिए, तो a का मान निकल आएगा। तो हम लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। तो a का मान तो हमें याद ही करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए। प्लस d का मान कितना आया? d का मान आया -5, तो लिख दीजिए -5 बराबर 13। तो a प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 और ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा? 13 5 18। a का मान आ गया 18। अब हमें ये भी पता चल गया और d भी पता चल गया। अब हम चाहे पहला पद ज्ञात करें, पहला पद तो ये हमारा है ही, वो तो हमें पता ही चल गया। पहला पद क्या होता है? a ही तो होता है। तो a का मान कितना है? 18, तो 18 आप यहाँ तुरंत भर दीजिए।
डी भी हमें पता है और ए भी पता चल गया। अब हम चाहे जिस नंबर का पद ज्ञात कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है 18 प्लस 2, D का मान कितना है -5, तो -5। A3 बराबर 18, देखिए प्लस 2 का गुणा होना है -5 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 10 घटाइए 8, तो A3 का मान पता चल गया 8 यहाँ भर दीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, लिखा है 5 बॉक्स 9 सही 1/2। अब इसमें पहला पद लिखा ही है, चौथा लिखा है, दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। तो ये हमें पता ही है, अगर डी हमें पता चल जाए किसी प्रकार से तो हम आसानी से इन बॉक्सेज को भर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, इसमें से ये कुछ यहाँ पर लिखा ही नहीं तो किसमें से क्या घटा दोगे, ना इसमें से आप घटा पाओगे ना इसमें से आप घटा पाओगे इसको। तो इसलिए पहले जो लिखा उसको लिख लेते हैं। ए लिखा है A बराबर 5 और A4 बराबर लिखा हुआ है, A4 बराबर, ध्यान दीजिए इधर, 9 सही 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 9 18 1 19/2। तो लिख दीजिए 19/2। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 19/2 के, 19/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए A का मान रखने पर A का मान कितना है 5, तो लिख दीजिए 5 प्लस 3D हमें ज्ञात ही करना है, तो अभी इसको लिखने कोई मतलब ही नहीं है, ब्रैकेट में ऐसे रहने दीजिए। 3D बराबर 19/2। तो ये हो जाएगा 3D बराबर 5 का पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 19/2 और ये प्लस का 5 है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा -5। अब -5 के नीचे क्या छिपा है 1, तो ऐसे मान के इसे सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 19 कम 19, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए, 2 पंचे 10, कुल के बटे में 2 कम 2। इसको सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, 19 में से 10 घटा, बाकी बचा 9 और बटे 2। तो हम लिख सकते हैं कि 3D बराबर 9/2, यही तो आया। अब जब 3 का पक्षांतर करेंगे, इसमें देखिए जब 3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा D बराबर 9/2 और फिर ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, इधर वाली संख्या के बट्टे में तो जाता था, क्यों, जो संख्या इधर लिखी होती है उसके बट्टे में तो जाती है, इधर वाली संख्या पक्षांतर करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में 3। अच्छा 3 को जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है कि 5, तो इसका मतलब क्या है, ये 5/1 ही तो लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है ये कि 3/1 है। जब इस तरह से होता है तब क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये यहीं से पलट जाता है, यानी 1 का गुणा 9 से हो जाता है, 3 का गुणा 2 से हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा 9 एकम 9/2 गुणे 3, तो 2 तियाँ 6। इसको सरल कर लीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो D बराबर कितना आ गया, 3/2, 3/2। D का मान पता चल गया।
तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखिए ज्ञात क्या करना है, A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ए का मान कितना है 5 लिख दिया, प्लस डी का मान कितना आया है 3/2, तो 3/2 लिख दिया। इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1, सरल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 1 तियाँ 3, कुल के बटे में 1 दूनम 2, तो ये हो जाएगा 10 3 13/2। ये इसमें भर देंगे 13/2। अब A3 ज्ञात करना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 2D, तो बराबर A का मान है 5 प्लस 2 और D का मान है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5 प्लस 3, तो 5 3 8, तो 8 हम यहां भर देंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तीसरे का चौथा पार्ट है, लिखा हुआ है पहले पद में -4, दूसरा पद में बॉक्स दे दिया गया है खाली, इसमें भरना है। इसी प्रकार से तीसरा भी भरना है, चौथा भी भरना है, पांचवा भी भरना है, और छठवें पद पर लिखा है 6। तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, a बराबर है -4 और फिर छठवां पद क्या है 6, तो लिख दीजिए A6 बराबर 6। A6 को हम और क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 6। A का मान रखने पर A का मान कितना है -4, तो यहाँ इसमें लिख दीजिए -4 प्लस 5D बराबर 6, तो ये हो जाएगा 5D बराबर 6। ये -4 है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो हो जाएगा +4, तो ये बराबर हो जाएगा 6 4 10, तो 5D बराबर, एक सेकंड यहाँ पर लिखा तो है 5D बराबर 10, पक्षांतर कर दीजिए तो 5 10 के बटे में चला जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 × 5 5 दूनी 10, 2/1 यानी कि 2। D का मान कितना आया 2, तो हमें ज्ञात क्या करना है, A2 A3 A4 A5 लिख देते हैं। A2 A3 A4 और A5 ये हमको ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, मान रख दीजिए, A का मान है -4 प्लस D का मान आया है 2, तो 2 में से 4 घटाओ कितना बचेगा -2। इसी प्रकार से A3 ज्ञात करना है, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो बराबर हो जाएगा A का मान कितना है -4, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए 2D, 2 और D का मान कितना आया है 2, तो लिख दीजिए 2 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 घटा बराबर 0। A4 का मान याद करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो ये बराबर हो जाएगा A का मान है -4 प्लस 3D, 3D का मान है 2, तो बराबर हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 घटा 2। ऐसे A5, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, तो A का मान है -4 प्लस 4,
डी का मान है 2, तो ये बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 घटा 4। इस प्रकार से ये सभी पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसमें आप भर दीजिए -2 0 -2 0 फिर 2 4 2 और 4। तीसरे का 5वां पार्ट है। पहला पद ही नहीं पता है, भरना है। दूसरा पद है 38, तीसरा पद भी भरना है, चौथा पद भी भरना है, पांचवा पद भी भरना है, छठवां पद है -22। इसको लिखते हैं, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले, उसी के सहायता से हमें ए और डी पता चल जाएगा, फिर हम इन पदों को भर देंगे। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 38 दिया गया है और A6 ये 6 बराबर दिया गया है -22। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 38, ये पहला समीकरण बन गया। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर -22, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या है, नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ए के आगे प्लस का चिन्ह छिपा है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये इसका क्या, इस ए के आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो ये घटाएंगे आप तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है डी और फिर -5D, तो D में से जब 5D घटाएंगे, यानी 1D में से जब आप 5D घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4D बराबर, इधर देखिए 38 में आपको ये जो पहले चिन्ह लगे थे उन पर ध्यान नहीं देना है, जो अभी आपने चिन्ह परिवर्तन किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको जोड़ना घटाना है। तो 38 में आपको 22 जोड़ना है, क्योंकि देखो +22 लिखा हुआ है, तो 38 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब इधर देखिए -4 है और D लिखा है, इधर 60 लिखा है, तो D इधर छोड़ दीजिए अकेला और -4 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 बटे -4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 15 हम 60, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये -15। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस छोड़ मत दीजिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह नीचे लगा था ना, तो 4 जब 4 एकम घटा तो ये 4 एकम 4 जब मैंने काटा तो ये 1 यहाँ पर हो गया, तो इसके आगे तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 बटे -1, 15 बटे -1। तो 15 बटे -1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 बटे -1। अब यदि अंश और हर में दोनों में माइनस से गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो यहाँ पर भी आप माइनस से गुणा कर दीजिए। इसका कौन सा चिन्ह छिपा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह छिपा ही है, माइनस से इसमें गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस लगा ही है, इसको भी माइनस से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 15 लिखा है 15, और बटे माइनस में से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 1, तो -15 बटे 1 बराबर क्या होता है, -15, क्योंकि किसी भी संख्या को जब आप 1 से भाग देते हैं तो उसका मान वही रहता है, तो इस वजह से -15 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ अगर गलती करके कहीं इस माइनस को छोड़ दिए, केवल 15 लिख दिए, तो बाद में उत्तर गलत आएगा। तो D का मान हमें पता चल गया कितना है, -15, तो लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप चाहे समीकरण 1 में रखिए D का मान, चाहे 2 में रखिए, A का मान निकल आएगा। लेकिन अब ये थोड़ा सिंपल सा दिख रहा है तो इसी में रखिए, आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस
डी का मान कितना है -15, तो लिख दिए -15 बराबर 38, तो लिख दीजिए 38। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा -15 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 लिखा है, इधर 38 लिख दीजिए, -15 का पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा तो हो जाएगा +15। तो ये दोनों जुड़कर क्या इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8 5 13 के 3 हासिल आई 1 और 1 2 3 5 53। ए का मान कितना आया 53, तो ए का मान आप तुरंत भर दीजिए 53। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है A3 A4 A5। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना है 53 प्लस 2D, 2D का मान कितना आया है -15, तो -15 इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 53 और +2 का गुणा होना है -15 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा और 2 15 गुणा होगा 30 हो जाएगा। तो 53 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। तो ये हो जाएगा तीसरा पद 23। अब इसी प्रकार से ज्ञात करना है चौथा पद। तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A का मान कितना है 53 प्लस 3D का मान कितना है -15, तो ये बराबर हो जाएगा 53 और प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3 और 15 गुणा होगा तो हो जाएगा 45। तो बराबर कितना बचेगा 8। तो A4 भी हमने याद कर लिया, आ गया ये 8। अब आगे क्या है, अब याद करना है A5, ये वाला पद। तो लिख दीजिए A5। तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना आया है 53 प्लस 4, D का मान कितना है -15। इसको सरल कर लीजिए तो हो जाएगा 53 प्लस 4 का गुणा होना है -15 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा हो जाएगा माइनस, और 4 और 15 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60। तो जब 53 में से आप 60 घटाएंगे तो आएगा -7। तो ये यहाँ भर देंगे -7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन है, लिखा है एपी, एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, ये आगे बढ़ती जा रही है, का कौन सा पद 78 है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, उसको पहले आप लिख लीजिए। तो इसमें दिया गया है ए, दिया गया है ए बराबर है 3, डी बराबर कितना है, तो 8 में से 3 घटाइए, डी बराबर, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 5। डी भी इसमें दिया गया है, पता चल गया। अब ये ए एन और एन, ए एन और एन में से इन दोनों में से क्या दिया गया है, तो देखिए लिखा गया है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी पोजीशन आपको ज्ञात करनी है, पद की, पद का क्रम ज्ञात करना है कि किस नंबर पर है वो पद, और पद का जो मान है, पद की जो वैल्यू है वो दी गई है, कितना है 78। तो पद की वैल्यू को किससे दर्शाते हैं, ए एन से, आप जानते ही हैं। तो अर्थात इसमें ए एन दिया गया है, एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन है 78, एन ज्ञात करना है, एन बराबर वाट, फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान है 78, तो 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन -1, क्योंकि एन तो ज्ञात ही करना है,
इंटू डी, डी का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 78, और ये +3 है ना, इधर इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर, इधर क्या बचा n - 1 गुणे 5, तो 5 को भी ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा n - 1 इंटू 5, 78 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा 75 बराबर n - 1 इंटू 5। जब 5 का पक्षांतर करेंगे इसके बटे में आएगा, यानी 75/5, फिर आप काटेंगे 5 एकम 5 और 5 15 75, तो आप सीधे से यहीं पर काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 15 75, तो n - 1 गुणे 1, तो इतना ही रह जाएगा। अब इधर क्या है 15, तो 15 बराबर n - 1, ठीक है, तो 15, और इधर देखिए -1 है ना, इसका पक्षांतर कर लीजिए, इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 बराबर n, तो 15 में 1 जोड़िए कितना हुआ 16 बराबर n, तो n का मान कितना आया 16। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप 16 को इधर लिखिए, n को इधर लिख दीजिए, चाहे n को इधर लिखिए, 16 को इधर लिख दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है ना, यानी बराबर है, n बराबर है 16 के और 16 बराबर है n के। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि कौन सा पद, यानी पद की हमें पोजीशन ज्ञात करनी थी, तो पद की पोजीशन क्या है 16, अर्थात ये जो 78 है ये 16वें नंबर पर आएगा। जब ऐसे आप लिखते जाएंगे, देखो 3 + 5 8 + 5 13, और फिर 13 में 5 जुड़ा 18, फिर 18 में 5 जुड़ेगा 23, ऐसे ऐसे आप लिखते जाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 तक ये लिखा है। इसी प्रकार से जब आप पहुंच जाएंगे 16वें पद पर, तब आपको 78 मिल जाएगा।